दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसे नबी जिनको जिंदा मछली ने निगल लिया फिर भी वो बच गए। 3 अंधेरों में फंसे, फिर अल्लाह की रहमत से एक करिश्मा हुआ। दोस्तों, नैनवा की ये सच्ची कहानी को पूरा देखने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो राज, जिसे देखकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। नैनवा नाम की एक बस्ती हुआ करती थी, जहाँ के लोग बुतों को पूजते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। उसी बस्ती की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे। वो हमेशा कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, गुनाह छोड़ दो और तौबा कर लो। लेकिन पूरे कौम ने उनकी बात नहीं मानी। कोई हंसता, कोई तंज करता, तो कोई मुंह फेर लेता। हर रोज़ इनकार और हर रोज़ नाफरमानी से यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूटता रहा। आखिरकार एक दिन उन्होंने कौम को चेतावनी दी कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन जब फिर भी कोई असर न हुआ, तो गम और नाराज़गी में आकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बिना उस बस्ती को छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों, यही एक नबी से भी इम्तिहानी चूक हो गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते समुंदर के किनारे पहुँचे और एक नाव में सवार हो गए। नाव जैसे ही बीच समुंदर पहुँची, अचानक भयानक तूफान आ गया। लहरें ऊंची होने लगी, आसमान गरज उठा और नाव डगमगाने लगी। नाव में बैठे सभी लोगों ने कहा, ज़रूर इस नाव में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आफत आई है, उसे पानी में डालना होगा। फिर नाव में जितने भी लोग थे, सभी का नाम अलग अलग कागज़ में लिखकर एक बक्से में डाला गया और कहा गया कि जिसका नाम पहले आएगा उसे समुंदर में फेंक दिया जाएगा। फिर बक्से से एक एक कर 3 बार कागज़ निकला गया। हर बार नाम निकला, यूनुस अलैहिस्सलाम। दोस्तों, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसी से बहस नहीं की, बस अल्लाह की तरफ देखा और खामोशी से खुद को समुंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें जिंदा ही निगल गई। लेकिन न हड्डी टूटी, न जिस्म को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये मछली शिकारी नहीं, अल्लाह की फरमाबरदार थी। दोस्तों, अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और 3 अंधेरों में तड़प रहे थे। एक रात का अंधेरा, एक समुंदर की गहराई और एक मछली के पेट का अंधेरा। वहाँ न कोई आवाज़ थी, न कोई सहारा। तभी यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सजदे में सिर झुका दिया और रोते हुए वो दुआ पढ़ी, जो आज भी हर मजबूर की जुबान पर होता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैंने ही अपने ऊपर जुल्म किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार तौबा करते रहे, तस्बीह करते रहे। दोस्तों, अगर वो अल्लाह को याद करने वालों में से न होते तो क़यामत तक उसी अंधेरे में फंसे रहते। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे उगल दिया। उनका जिस्म कमज़ोर था, लेकिन रूह जिंदा थी। फिर अल्लाह ने उनके पास एक कद्दू का पौधा उगा दिया, जिसने साया भी दिया और शिफा भी। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की ताकत लौट आई और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस नैनवा पहुँचे, तो जो देखा उससे उनकी आंखें भर आईं। वो कौम जो कभी हंसती थी, आज रो रही थी। पूरा कौम अल्लाह के सामने झुके हुए थे। सबने सच्ची तौबा कर ली थी और अल्लाह ने उस पूरी कौम को माफ़ कर दिया था। और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखा गई कि कोई अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए तो रहमत ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी किसी अंधेरे की गहराई से लड़ रहे हैं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करके कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और स्मार्ट लकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।